पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये किंगलोंग सेक के जो लॉर्ड थे उन्होंने किन्नान को बताया था कि अगर वो सीक्रेट जानना चाहता है कि उसको उसकी मार्शल स्पिरिट ने क्यों चुना, तो सबसे पहले किन्नान को अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसको थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी जाकर किंगलोंग सेक के जो लॉर्ड है उसको वो सीक्रेट बताएंगे। किन्नान एकदम हैरान तो रहता है लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद ज़ाओफेंग नाम की एक लड़की थी, वो किन्नान को बता रही होती है कि उसको दुआनमू पीक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहां पर उसको कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे जिसकी मदद से वो अपने मार्शल स्पिरिट का ब्रेक थ्रू करवा सकता है। तो किन्नान भी डिसाइड कर लेता है कि वो दुआनमू पीक को ही ज्वाइन करेगा ताकि वो अपनी आगे की कल्टीवेशन को पूरा कर सके और अपने मार्शल स्पिरिट को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बीलिया जो थी वो एक बंदे को बहुत ज्यादा मार रही होती है, मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। इसके बाद वो उससे कहती है कि देखो सुजाकू सेक्ट का जो रूल है ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आज तुम्हारी जान तो बख्श दे रही हूँ, लेकिन तुम अगले 3 सालों के लिए मेरे नजर के सामने मत आना, वरना मैं काट कर फेंक दूंगी तुम्हें। ये बंदा असल में बिलियन को देखते साथ ही पसंद करने लग गया था। वो उसके ऊपर लान मारने की कोशिश कर रहा था तो बिलियन ने इसकी बढ़िया तरीके से पिटाई कर दी। बिलियन उससे कहती कि देखो आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार अगर दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद बिलियन गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दूसरा बंदा वाले बंदे के पास आकर कहता है कि अबे यार किस लड़की से पंगा ले रहा है, अबे वो बहुत खतरनाक है, वो तुझे मार वार भी डालेगी, गुस्सा चढ़ा उसको तो। लेकिन पहला वाला बंदा कहता है कि अरे जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा मजा आता है, बहुत ही प्यारी लड़की, ये मेरे दिल में बस चुकी है, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा इसको। दूसरा बंदा भी सोच रहा होगा कि ये तो अपनी मौत की तरफ खुद ही जा रही है, बिलियन पक्का किसी न किसी दिन पकड़ कर इसको मार डालेगी। दूसरी तरफ ज़ाओफेंग जो थी वो किन्नान और बाकियों को उनकी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर उनको रहना है और सभी को अलग अलग तरह के घर दिए जाएंगे। वो कह रही थी कि यहाँ पर जहाँ पर भी तुम जाओगे ना तो तुम्हें सिर्फ किंगलोंग सेक्ट के ही डिसाइपल मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका किंगलोंग सेक्ट का ही है। तो तुम बेफिक्र जितना चाहो उतना यहाँ पर रह सकते हो और घूम फिर भी सकते हो। मैंने सबके लिए एक अलग अलग कमरा बना दिया है। सबसे पहला जो वो कमरा दिखाती है वो एंजल का था। तो वो उससे कहती कि देखो ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए चुना है, अच्छा लगा क्या? बहुत ही प्यारा मैंने तुम्हारे लिए कमरा चुन के रखा हुआ है। उसके बाद वो अगला कमरा बेंसोंग का और उसके बाद वाला कमरा सीमा का भी बता देती है। सभी को उनके उनके घर बता दिए गए थे, तो अब वो लोग वहीं पर जाकर अपना आराम करेंगे, कल्टीवेशन वगैरह करेंगे और जो करना है वो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। सभी का जो कमरा था वो छोटा और नॉर्मल सही था, किसी का कुछ ज्यादा आलीशान और एकदम हाई फाई नहीं होता है। लेकिन बेंगजुंग जब अपने कमरे को देख रहा था तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, लेकिन राइटिंग बहुत बेकार थी। ज़ाओफेंग कह रही होती कि अच्छा लगा ना, देखो मैंने अपने हाथों से इसमें लिखावट की है, उम्मीद है कि मेरी राइटिंग तुम्हें पसंद आई होगी। लेकिन तभी वो जो बोर्ड था वो टूट कर ही गिर जाता है क्योंकि बड़े कमजोर तरीके से उसको लगाया गया था। इस वजह से सभी को पता चल जाता है कि जितना ज़ाओफेंग दिखा रही थी उसने हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी। और जो कमरा दिखा इसने वहां पर हमारे नाम का बोर्ड चिपका दिया। लेकिन जैसा तैसा ही सही, सभी को कमरा तो मिला था पर किन्नान को कोई भी कमरा नहीं मिला होता है। तो एंजल कहती है कि ऐसा कैसे कि किन्नान को कोई कमरा ही नहीं मिला, उसका कमरा कहाँ है, हम उसको देखना चाहते हैं। जिस पर ज़ाओफेंग कहती है कि देखो किन्नान ना काफी ज्यादा नजरों में है शानडाओ लीग वालों के, हो सकता है कि सुजाकू वाले भी इसके ऊपर नजर रखें, तो इसके लिए ना किन्नान को एक अलग से और एक सीक्रेट कमरा दिया जाएगा ताकि किन्नान को आगे चलकर कोई परेशानी वगैरह ना हो। उसको भी मैंने खुद अपने से चुन कर रखा है। किन्नान के लिए एक बड़ा सा अच्छा घर है जो बाकी घर से थोड़ा सा साइड और छुपा हुआ है, तो किन्नान वहाँ पर बेफिक्र रह पाएगा बाकी दुश्मनों की टेंशन को छोड़ के। इसके बाद वो सभी को किन्नान के कमरे के पास लेकर आती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, करीब 2-3 फ्लोर का वो होगा और किसी महल से कम नहीं लग रहा था, बहुत ही ज्यादा आलीशान होता है वो। इस चीज को देखते साथ ही एंजल का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हमको दी है झोपड़ी और किन्नान को दिया है तुम लोगों ने महल, ऐसा नहीं चलेगा, मैं एक एक को पकड़ कर धो डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? लेकिन बाकी लोग पकड़ कर उसको शांत करा देते हैं। दूसरी तरफ हम किंगलोंग सेक के जो लॉर्ड है उनको देखते हैं जहाँ पर सारे मार्शल मास्टर मौजूद थे, क्योंकि लॉर्ड यहाँ पर सभी की क्लास लगाने आए हुए हैं। वहाँ पर सुजाकू सेट के जो मास्टर थे वो भी आए होते हैं, क्योंकि असल में तो वो सुजाकू सेट के ही एक मास्टर है, लेकिन वो किलिंग एम्पायर के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो वो बाकी मार्शल मास्टर के साथ ही रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए चाह रहे थे कि किन्ना सुजाकू सेट को ज्वाइन करे क्योंकि वो वहाँ पर पर्सनली उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, लेकिन उसने नहीं ज्वाइन किया। तो इससे भी
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। जितने भी मार्शल मास्टर थे वो यहाँ पर डरते डरते ही सही किंग लोंगसेक के लॉर्ड से कह रहे होते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम जानते हैं कि हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते, गलती को तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हम आगे से पूरी तरह से सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। लॉर्ड बता दें कि ये गलती छोटी सी गलती है, मामूली गलती लगती है तुम लोगों को, ये बहुत बड़ी गलती है, इससे न जाने आगे चलकर कितनी मुसीबत आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। किलिंग एम्पायर ने तुम लोगों को क्या कहा था कि तुम्हें किन्नान को होली लैंड के अंदर लेकर आना है, तो तुम लोगों को उसको शांति से और दुनिया की नजरों से छुपा कर लाना था। तुमने तो धिंधोरा पीट दिया और नॉर्मल वाली नाव के अंदर बिठा कर तुम किन्नान को यहाँ पर लेकर आ गए। पता है तुम्हें कि शानडाउ लीग वालों की किस तरह से नजर है किन्नान के ऊपर। उसी के साथ साथ हर जगह चर्चा हो गया है किन्नान का, वो जहाँ पर भी जाएगा लोगों की उसके ऊपर नजर होगी। अब वो कौन सा लोग किस नजर से किन्नान को देखता है ये थोड़ी ना बताया जा सकता है। तुमने किन्नान को खुले में यहाँ पर ला कर ना उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ा दी है और तुम लोग कहते हो कि ये मामूली सी गलती है। ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। किन्नान बेचारा यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब तो उसके दुश्मन ही यहाँ पर बढ़ गए। इसलिए अब से तुम लोगों को किन्नान के ऊपर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना है, जब तक कि वो इतना स्ट्रॉन्ग ना बन जाए कि वो अपने दुश्मनों का खुद से अच्छी तरह से मुकाबला कर पाए। हर छोटी से बड़ी चीज में तुम सबको मिलकर किन्नान का सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि किलिंग एम्पायर की बहन उस जगह पर जाकर कैद हो चुकी है, तो उसको बचाने के लिए भी तो किन्नान को ही तुम लोगों ने चुना है और तुम यहाँ पर किन्नान के दुश्मनों की तादाद बढ़ा रहे हो ताकि किलिंग एम्पायर की बहन को बचाने से पहले ही किन्नान के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अकेला बंदा कितने ही दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा। किंग लोंगसेक के लॉर्ड ने तो अच्छी खासी क्लास लगा दी थी। सारे के सारे मार्शल मास्टर की सभी मुंह झुकाकर वहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी तो गलती थी। उन्हें सच में किन्नान को सबसे छुपा कर लाना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाए। लेकिन बाकी मार्शल मास्टर किंग लोंगसेक के लॉर्ड को यकीन दिलाते हैं कि किन्नान को कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसको हर खतरों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। इसके बाद हम रात में किन्नान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आराम से बैठकर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन करने के दौरान उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। उसको याद आ रहा होता है कि जब सभी एक साथ आपस में बातें कर रहे थे तो सीमा ने ज़ाओ फेंग से ये कहा था कि मैंने कई सारी जगह पर ना पोस्टर लगे हुए देखे हैं, उन पोस्टर में ये लिखा है कि कोई भी ना अपने कमरे से रात को बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है हर जगह पर पोस्टर में? क्या होता है रात को जिस वजह से यहाँ से बाहर निकला नहीं जा सकता? तो ज़ाओ फेंग बताती कि देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल ना हमारे किंग लोंगसेक के अंदर एक कैट डीमन पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और वो रात को ही अपना शिकार वगैरह के लिए निकला करती है। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया ताकि रात को कोई भी डिसाइपल ऐसे खुले में ना घूमे। तो हो सकता है कि क्या पता कैट डीमन उसके ऊपर भी हमला कर दे, लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को तो शरीफ इंसान हो ना, जो ठरकी वगैरह होते हैं, जो ज्यादा शराब वगैरह पी लेते हैं और रात भर इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कैट डीमन ज्यादातर उनका ही शिकार करती है। किन्नान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये लॉर्ड और मार्शल मास्टर वगैरह कुछ और नहीं करते हैं क्या, ताकि कैट डीमन को पकड़ा जा सके? ऐसा ही चलता रहा तो वो कई सारे डिसाइपल को भी मार देगी, हमें या फिर और भी आगे आने वाले डिसाइपल को खतरा हो सकता है इससे। लेकिन ज़ाओ फेंग कहती है कि देखो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी मास्टर वगैरह कैट डीमन पे उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब से कैट डीमन आई है डिसाइपल ने अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा कड़क करना शुरू कर दिया है। उनको पता होता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैट डीमन अगर हमारे पीछे पड़ती है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डिसाइपल का ही फायदा है। वजह से मार्शल मास्टर ने भी इस मैटर को साइड कर दिया कि चलो अच्छा है कैट डीमन यहाँ पर आ गई है, कम से कम उसके डर से तो डिसाइपल अपनी और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, तो तुम भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कैट डीमन आ नहीं सकती तुम्हारे पास भी, तो तुम जरा सावधान रहना। और रात को तो ऐसे फोकट में निकलने की जरूरत ही नहीं है जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो। यही सारी चीजें याद करके किन्नान थोड़ा सा टेंशन में था कि आखिर ये कैट डीमन क्या चीज है। तभी उसको ऐसा लगने लगता है कि कोई तो है उसके कमरे के बाहर जो चुपचाप से उसके ऊपर नजर रखे हुए। किन्नान थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये कहीं वही कैट डीमन तो नहीं जो मेरे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रही है। तो किन्नान यहाँ पर तैयार हो जाता है ताकि बाहर जाकर देख सके कि है कौन यहाँ पर। वो बाहर आने के बाद हर तरफ अच्छे से नजर मारता है, लेकिन उसको कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह बिल्कुल खाली और एकदम
शांत होती है, मानो कि यहाँ पर कुछ हो ही ना। तो किन्नान भी सोचते हैं कि शायद से ये मेरा वहम होगा, तो ज्यादा टाइम पास यहाँ पर करना ठीक भी नहीं है। इसलिए किन्नान दोबारा से अपने कमरे के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आया था तो उसको उसके कमरे के अंदर से ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद है। इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड वगैरह लेकर तैयार हो चुका था, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो उसके साथ फाइट करने के लिए। और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे घुमा ही कह रहा होता है, वहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है जो कि किन्नान के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई थी। किन्नान हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन, और जब वो ध्यान से देखता है तो उसको जो चीज पता चलती है उसको उस चीज पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ फेंगी थी, जो रात को किन्नान के कमरे में पहुंच चुकी थी। वो पर अपने खुद के वश में नहीं लग रही होती है, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किए हुए उसके अंदर से बहुत ही भयंकर रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। और वो पूरे गुस्से के साथ किन्नान को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा खून तो बहुत प्यारा होगा, मैं दूर से भी स्मेल कर पा रही हूँ कि तुम्हारा खून इतना मीठा कि जो मेरे जन्मों की प्यास बुझा सकता है। तो मुझसे दूर मत भागो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ। किन्नान बेचारा एकदम डर जाता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कैट डीमन की अफवाह यहाँ पर उड़ी हुई है वो ज़ाओ फेंग ही हो। नहीं यार, लगता है गलत बंदी से मैंने पंगा ले लिया। मैं तो ज़ाओ फेंग को अच्छी इंसान समझ रहा था, लेकिन ये तो कैट डीमन निकली। लेकिन किन्नान को ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैट डीमन ने ज़ाओ फेंग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया हो, उसने उसके ऊपर अटैक किया होगा। तो ज़ाओ फेंग कैट डीमन के वश में जा चुकी है। उसको कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी कि वो यहाँ पर करे तो करे क्या, लेकिन उसको इतना जरूर पता था कि चाहे ये कैट डीमन हो या फिर ये ना हो, खतरा तो उसके लिए 100% है ये। तो उसको कैसे भी करके खुद को बचाना पड़ेगा। लेकिन किन्नान कैसे खुद को बचाएगा ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ सारे मार्शल मास्टर जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि लॉर्ड ने बिल्कुल सही बात कहा कि हमें किन्नान की थोड़ी और अच्छे से मदद करनी चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम मानते हैं कि किन्नान टैलेंटेड बंदा है, वो बहुत अच्छा है, जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुजाकू या फिर किंगलोंग सेक्ट में आने के बाद इतनी जल्दी यहाँ के हर खतरों का मुकाबला कर पाए, क्योंकि वो पहली बार होली लैंड के अंदर आया, तो यहाँ की चीजें भी समझने में उसको टाइम जाएगा। हम उसका साथ तब तक देंगे जब तक कि किन्नान को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वो अब हर खतरों का खुद से मुकाबला कर सकता है। तो ब्लू कपड़े वाला जो मास्टर था वो कह रहा था कि तो ठीक है, मैं किन्नान की ना कल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कल से उसको पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा। मेरे बाद आपको अगर उसको ट्रेनिंग देना है तो आप भी दे देना। हम तीनों से जितना हो सकेगा उतनी अच्छी किन्नान को ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बेस्ट होगा किन्नान के लिए, ताकि वो प्रोग्रेस हासिल कर पाए। जिस पर बाकी मार्शल मास्टर भी कहते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर सब मिलकर किन्नान को ट्रेनिंग देंगे ना तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।